नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस देश में अब तक लाखों भीषण हादसे और अग्निकांड होते आए हैं और शायद होते रहेंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी हादसों से सबक नहीं लेते। जबलपुर के एक हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड ने एक बार फिर ये बात सही साबित कर दी कि हम हादसा होने पर जागते हैं, आरोप, मुआवजा, जांच की सियासत चलती है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब गहरी नींद में सो जाते हैं। खेलकर कुछ लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि कई लोग जो है इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। 3 लोग हमारे साथ, 3 खास मेहमान हैं, परिचय उनका करवाते हैं। जबलपुर से ही विधायक हैं बीजेपी की ओर से अशोक रोहाणी जी, साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से सौरभ नाटी शर्मा है, महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री है, और राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो अशोक जी, पहला कमेंट आपसे ही, ये आप खुद मौके पे पहुंचे, क्या वजह रही? एक महज एक शॉर्ट सर्किट और इतने लोगों की मौत हो जाना, वो भी अस्पताल जैसी जगह पर, क्या वजह आपको लग रही है इस अग्निकांड की? घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दीपेश जी, और ये सीधी हॉस्पिटल की लापरवाही है। जब ये शुरुआत में आग लगी थी, जैसा बताया गया, उस समय जनरेटर से शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी जनरेटर पे, और समय पर अगर उस पर काबू पाया जाता तो ये आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। और कहीं ना कहीं 1800 स्क्वायर फुट पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी संदेह के घेरे में है। कैसे उनको परमिशन मिली, और साथ ही इस घटना में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, इसकी अधिकारियों से बात की गई है। अशोक जी, अब सवाल देखिए, सीधे से जो सौरभ जी पूछेंगे उसके पहले मैं ही पूछ लेता हूं कि फिर आपको लगता है कि केवल अस्पताल संचालक कैसे जिम्मेदार, जिन्होंने एनओसी दी? नहीं, मैंने मेरी बात सुनिए, दोषियों में मैंने प्रशासन भी बोला, उनको परमिशन आपने परमिशन किसने दी? 1800 स्क्वायर फुट पे इतना बड़ा हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल, बिना फायर सेफ्टी के कैसे चल रहा है? किन अधिकारियों ने और भी हॉस्पिटलों को जो परमिशन दी, उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन के जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे चर्चा हुई है, और इस मामले में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि घायलों को जो है हम सबसे पहले बचाएं, और बाकी कार्रवाई जो कमिश्नर स्तर पर होगी उसमें उच्च स्तरीय जांच होगी। सौरभ जी, तो मान रहे हैं अशोक जी की प्रशासन के लोग जिम्मेदार और अस्पताल संचालक तो है ही है, लेकिन आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आप खुद जबलपुर से ही हैं, ये क्यों हुई इस तरह की घटना? देखिए, अशोक रोहाणी जी बड़े भाई हैं हमारे, काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। उनने अनियमितताएं तो बता दी हैं। आज जिस तरीके की हृदय विदारक घटना आज जबलपुर में हुई है, अनियमितताएं तो उनने बता दी है, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके की आज घटना हुई है, शासन प्रशासन को इस घटना के पहले ही चेत जाना चाहिए। समय समय पे हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि जब कोविड काल चला तो लोगों ने सोचा कि ये दशकों तक चलने वाली आपदा है। जिनकी होटलें थी उनने हॉस्पिटल बना लिए, जो अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर बने थे उनने अस्पतालें बना ली, जो लोग दूसरा कोई रोजगार करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे, खाने पीने का व्यापार करते थे, उनने दवाइयों की दुकान खोल ली। आईएमए, जो कि इन अस्पतालों की दवाई दुकानों की सरदारी करता है, वो आईएमए इस तरफ ध्यान नहीं देता है। और जो पहला कोविड काल, जो प्रथम चरण चालू हुआ था, तब से लेके अभी तक जो चिकित्सीय व्यवस्था जो एक नोबल प्रोफेशन होता था, उसको मोनोपोली के धंधे के तौर पे जबलपुर में देखा जाने लगा। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला, लगभग समय ये मेरे ख्याल से 3रा साल पूरा होने जा रहा है जब से कोविड का नाम इस देश ने सुना था। कोई भी शासन प्रशासन का आदमी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस चिकित्सीय व्यवस्था में जो पैरामीटर्स होते हैं, जो नियम होने चाहिए, जो कायदे होने चाहिए, जो कानून होना चाहिए। आज जिस अस्पताल में घटना हुई है, उस अस्पताल में सिर्फ एक एंट्री गेट था, एग्जिट गेट तक नहीं था। हमारे बड़े भाई ने खुद बताया कि 1800 स्क्वायर फीट में मल्टी स्पेशलिटी वहां पर अस्पताल खुल गया है। सब चीजें शासन प्रशासन को पूर्व में नहीं दिख रही थी। क्या सिर्फ एक ही अस्पताल है जहां पर आज ये दुर्घटना हुई है जबलपुर में, और ऐसे कोई अस्पताल नहीं है क्या? जिस तरीके से आज ये घटना हुई, मैं समझता हूँ इसमें शासन प्रशासन की पूरी जवाबदारी है। आप पूर्व में हम लोगों के आंदोलन देख लीजिए, पूर्व में हम लोगों ने जो बातें शासन प्रशासन के सामने रखी है, फिर चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो या चाहे उसके बाद का समय हो, हम लोगों ने बताया है कि जिस तरीके से चिकित्सीय व्यवस्था में यहाँ पर खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी एक अस्पताल में इसी तरीके की घटना हुई थी।
एक जगह ऑक्सीजन खत्म होने की घटना हुई थी, तमाम घटनाएं, कहीं नकली रेमडेसिविर की घटनाएं हुई थी। ये तमाम चीजें चलती आ रही हैं और ये बढ़ती जा रही है, इसमें रोक नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पर शासन प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही है, जिसका खामियाजा आज जबलपुर के 8 से 10 शासन प्रशासन कौन सर, थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताइए। अशोक जी ने बोल दिया शासन प्रशासन, आप लेकिन कौन, वो चेहरे तो चुनना पड़ेंगे जो ना। सत्ताधारी दल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदारी बनती है, सरकार की बनती है, जिला प्रशासन की बनती है, आईएमए की बनती है। आईएमए कहीं अगर गलत करता है, गड़बड़ी करता है, तो मैं समझता हूँ सरकार को उनके नाक में नकेल कसने की आवश्यकता है। हम लोग विपक्ष में, हम लोग अगर कोई बात के लिए आंदोलित होते हैं तो आपके द्वारा ये कहा जा सकता है कि हम लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था के लिए अगर उस विषय पर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो आपको चाहिए उस व्यवस्था को लागू करें, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो सके। जी राजेश जी, कई ऐसे कांड हो चुके हैं उसके पहले भी, और ये नहीं कि अस्पताल में आग लगी इसलिए बड़ा मुद्दा हो गया। कई हमने देखा बिल्डिंगों में आग लग जाती, मल्टियों में आग लग जाती है, कई शॉपिंग मॉल्स में आग लगी और कई ऐसे हादसों का शिकार लोग हुए हैं। तो ऐसे में राजेश जी, ये चूंकि हॉस्पिटल एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह होती है, जहां पर मतलब क्या ही कहा जाए कि एक कल्पना करके बड़ा दुख भी हो रहा और रोंगटे भी खड़े हो रहे और सिरन से पैदा हो रही कि वहां क्या मंजर होगा। आपने तस्वीरें देखी होंगी राजेश जी। ये जो कह रहे हैं कि अब देखिए क्या हुआ, बस उनने कह दिया शासन प्रशासन जिम्मेदार, इनने कह दिया सरकार और तमाम लोग, लेकिन ये क्या होगा जब इतने सारे लोग जिम्मेदार हैं, कौन किसका गिरेबान पकड़ेगा, कौन किस पर कार्रवाई करेगा? तो लगता है आपको कि इस मामले में कुछ हो पाएगा राजेश जी? जी दीपेश जी, अपने देश में जब भी कोई हादसा होता है तो पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सारे बड़े बड़े विपक्ष सब अपने अपनी तरफ से बयान देते हैं। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे करके लोग भूल जाते हैं। जब अगला हादसा जब होगा तब फिर से वापस एक्टिव होंगे। और ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये सभी सेक्शन, उसमें जनता भी है, मीडिया भी, सभी लोग उसमें शामिल हैं। दूसरी बात ये थी कि अगर नॉर्म्स जो होते हैं, किसी अस्पताल को खोलने के लिए नॉर्म्स होते हैं, वो जब चेक किए जाते हैं तो आज आप देखिए सही तरीके से अगर जो नॉर्म्स हैं अगर उसको चेक करेंगे तो आपको शहर में गिने चुने हॉस्पिटल खुले दिखेंगे। ठीक बात है। अब आपको पता चल जाएगा, मतलब इससे पता चलेगा आपको, ये तो 1800 स्क्वायर फुट वाली बात नहीं है, 18,000 स्क्वायर फुट वाले में भी वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो होनी चाहिए, जो नॉर्म्स बना रखे हैं। पर सवाल ये है कि ये नॉर्म्स नहीं है, फिर लाइसेंस कैसे मिला? तो हमारे देश में जो सिस्टम है, लाइसेंसिंग सिस्टम, जितनी विंडोज बढ़ती जाती है उतने खर्चे बढ़ते जाते हैं। जब अस्पताल खोलने वाला हिसाब लगाता है कि अच्छा ये एक इसके पास जाना है तो वहां पर इतने 1,000 रुपए लगेंगे, उसके ऊपर वाला जो चेक करने आएगा वहां पर इतने 1,000 लगेंगे या इतने लाख लगेंगे, ऐसा पूरा एस्टिमेट बना के चलता है और फिर उसकी वसूली वो पब्लिक से करेगा, मतलब हमसे और आपसे करेगा। आप देखिए प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा लिखी थी कितने साल पहले, कितने दशक पहले लिखी थी, और वही लाइसेंसिंग सिस्टम पे जो उन्होंने कटाक्ष किया था। लेकिन ना तो किसी सरकार ने सबक लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबक लिया, और ना मतलब हमारे देश ने उन सब चीजों से कोई सबक नहीं लिया है। और आप एक चीज देखिए, गोरखपुर में एक घटना हुई और वो जो जिसमें कि डॉक्टर कफील वाला मसला है, उसमें जिस तरह का एक्शन हुआ है, आपको बताएं हॉस्पिटल वाले यूपी में रोंगटे खड़े हो जाते होंगे उनके, सोचिए कि अगर उनके यहाँ ऐसा कुछ हो जाए। पर ये मध्य प्रदेश में कभी नहीं होगा, आप देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का मतलब आप एक घटनाएं नहीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। अभी क्या होगा, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे, और सस्पेंड कौन होंगे? कलेक्टर सस्पेंड नहीं होगा वहाँ पे कमिश्नर सस्पेंड नहीं होगा, वहाँ पे जो मामूली सा एक आदमी जो बीएमओ सीबीएमओ होगा, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर है वो भी नहीं होगा। नीचे की कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो बहाल हो जाएंगे, फिर उनको जितने पैसे मिलने हैं तो केस जीत के आते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं। आपको अपन पहले भी बात कर चुके हैं, इन घटनाओं पर जब तक 2-4 लोग बर्खास्त नहीं होंगे, अब शिवराज सिंह जी कुछ भी कह लें, आप पब्लिक को खुश कर सकते हो ये बोल के कि मैं तगड़ा एक्शन लूंगा, और अपने अशोक लोहानी जी ने भी ये बोल दिया और कि एक्शन होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार होगा छोड़ा नहीं जाएगा, पर सस्पेंड होंगे। अब एक आखिरी बात सौरभ जी की बात पर भी है कि सौरभ जी ये कह के नहीं बच सकते कि सर सरकार की जिम्मेदारी है, आप भी जनप्रतिनिधि हो, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। अगर कोई चीज कमी देखते हैं तो आपने मतलब अभी जब चली कोरोना के टाइम पे जो आप बता रहे हैं आपने किया है, और विपक्ष को भी, और हम और आप जो उस अस्पताल में जा रहे हैं हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमको मालूम है उसमें एक ही दरवाजा है। आप देखिए अभी कितना, जब एक एक्सीडेंट हुआ था इंदौर में उसका डीपीएस का बस का, तो बसों में 2 दरवाजे होने चाहिए,
20 फुट की बस में 2 दरवाजे होने चाहिए और 1800 स्क्वायर फुट के अस्पताल में एक ही दरवाजा है। तो इसके लिए हम सारा सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार तो सबसे बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, आप तो बेहतर जानते होंगे, मुझे जानकारी मिली कि विनय सक्सेना जी जो कांग्रेस के विधायक है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। तो क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं थी, वो फीता काटने गए होंगे तो हो सकता है वो कुछ सवाल ना उठा पाए, नहीं भी गए होंगे तो हम कह रहे सवाल उठाना चाहिए था। विधायक का काम यही तो होता है कि देखे उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन अशोक जी इससे नहीं बच सकते कि विनय जी की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी आपके उन अफसरों की थी जो लाखों रुपए तनख्वाह उठाते हैं, जो भोपाल में बैठते हैं। आप आइएगा अशोक जी, आप तो आते रहते हैं। आपके जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल खुले, कुकुर मुत्तों की तरह, हर 2-4 घर छोड़ के एक अलग अलग नाम से, कई हिंदुस्तान कुछ भी खोल रखा है, नर्सिंग होम, कई मल्टी स्पेशलिटी, वहां पे 4 डॉक्टर नहीं मिलेंगे ढंग के, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल। तो ये अशोक जी, ये केवल ये नहीं है साहब जिम्मेदार कि वो रोक नहीं पा रही। आप हम यही तो चाहते हैं ना सौरभ जी कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करे इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, उजागर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे की जाए कि देखिए साहब ये अस्पताल। हाँ बिल्कुल, मैं हम लोग कहीं भी अपनी जवाबदारी से पल्ला नहीं जा रहे हैं। हम लोग सार्वजनिक जीवन में इस बात को स्वीकारते कि ये जो घटना हुई है, अगर इसमें हम लोग और कुछ मेहनत कर सकते थे तो हो सकता था। रोकिए हमको। राजेश जी, आपकी ओर से लास्ट कमेंट, चूंकि समय कम है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार के पास एक वक्त है, एक मौका है कि कोई एमपी मॉडल भी तैयार किया जाए कि साहब अस्पताल में अगर ऐसा होता है तो ये होगा साहब, एमपी मॉडल पूरे देश में चले। ये ऐसा हो सकता है कि उम्मीद करें हम राजेश जी? दीपेश जी, अगर ये 8 लोगों की जो बताया अधिकृत रूप से 8 लोगों की मौत जो है, इनको अपन इनकी जो शहादत है, ये इस काम आनी चाहिए कि कम से कम प्रदेश में एक युद्ध स्तर पे सारे अस्पताल सुधारे जाएं। आप देखिए डॉक्टर कफील के मामले में योगी आदित्यनाथ की कितनी क्रिटिसिज्म हुई, पर उसने चिंता नहीं करी। उसने उस डॉक्टर कफील की जिसकी गलती मानी गई थी उसको वहां पहुंचा दिया। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे ही कुछ करें, और लगे हम लोग, जनता को लगे कि अब वाकई जनता की की चिंता करते हैं। आप सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होगा। बयान तो इतने सारे मामलों में, आप देखिए धाराजी वाला एक मामला था जो जिसमें बहुत सारे लोग बह गए थे, उसमें जिन लोगों ने पानी छोड़ दिया था उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज कितने साल निकल गए, 10-12 साल निकल गए। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम डिबेट करेंगे। और बहुत सारे सर, इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई, सोचिए बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे बहुत मामले हैं, कहाँ की हम बात करेंगे। हमीदिया में ये नकली रेमडेसिविर लगे थे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यही है कि इतना बड़ा महकमा है और इतनी इसकी जटिल व्यवस्थाएं हैं कि जरा डॉक्टरों पर एक्शन हो तो वो सब। जी राजेश जी, बात पूरी कर लीजिए। से ये उम्मीद है कि अभी छोटी छोटी बातों पे इनके बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, तो एक आंदोलन जनता के पक्ष में होना चाहिए। देखना आप कि जनता आपके साथ कितना अच्छी, बिल्कुल जनता खुद उतरेगी इस मुद्दे पर सौरभ जी। मतलब जनता को ईडी से इतना मतलब नहीं है जितना इससे मतलब है उनके स्वास्थ्य से। तो इसलिए एक बार सौरभ जी के माध्यम से कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जबरदस्त आंदोलन पूरे प्रदेश में करें, और ताकि सरकार की भी आंखें खुले और हमारी और आपकी जान बचे। सबसे नहीं, और सरकार क्या, जो अधिकारी नीचे बैठे जो मोटी मोटी गड्डियां ले रहे हैं, जो ऐसे अस्पतालों को चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, ये उन पर गाज गिरनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सीधे सरकार अच्छा चाहती है तो अच्छा होगा, लेकिन जिम्मेदार वो है, उनकी जिम्मेदारी तय होगी तब शायद ये व्यवस्था सुधर पाएंगी। शुक्रिया राजेश जी, सौरभ जी आपका शुक्रिया, अशोक जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम।